श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के काकर में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 26 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर 2025 तक चलेगी। कथा आस्था टीवी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा का समय है दोपहर को 2 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और विराम दिवस की कथा का समय में थोड़ा बदलाव है। कथा का समय रहेगा दोपहर को 1 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। विराम दिवस यानी कि 2 दिसंबर 2025 की कथा का समय रहेगा दोपहर को 1 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। आज 27 नवंबर 2025 तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा में गुरुजी ने 8 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, जब भी घर से निकलो तो 2 काम अवश्य करो। गुरुजी ने कहा, घर के मंदिर में जो भगवान है उनको नमन करो और दूसरा, घर में जो बुजुर्ग है उनका आशीर्वाद लेते हुए निकलो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी किसी विभिन्न में नहीं पड़ते। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक होता है तलाशना और एक होता है तराशना। शिव महापुराण की कथा कहती है, इस मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति कुछ न कुछ तलाशता ही रहता है और ऐसा करने से वो व्यक्ति योग में बुराइयां ढूंढना शुरू कर देता है। और जो व्यक्ति तराशने का कार्य करते हैं, स्वयं को तराशने का कार्य शुरू करते हैं तो वो जीवन में आगे ही बढ़ता चला जाता है। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। लक्ष्मी रानी जी पत्र लेकर आई। मेरे बेटे का जन्म ऑपरेशन से हुआ, पर जहाँ ऑपरेशन हुआ वहाँ 2 साल बाद गठान बन गई। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया, पर मेरा एक बार सीहोर जाने का मन हुआ। हम पति पत्नी सीहोर गए, कंकर शंकर की पूजन करके आए और वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आ गए। रुद्राक्ष के जल का आचमन करना मैंने शुरू किया। रोज़ रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाती और उस जल का आचमन करती। गठान हुई थी, वहाँ पर भी लगाना शुरू कर दिया और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा गठान गल चुकी है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किसी भी व्रत पूजन अनुष्ठान करो तो अपने बल पर करो, क्योंकि किसी किसी की आदत होती है, मम्मी ये ला कर दे दो, मम्मी वो ला कर दे दो। पूरी पूजन में सामान ही मांगते रहेंगे। जो घर में रहते हैं इस तरीके से, यदि घर के जब बड़े पूजा करते हैं तो वो बच्चों से ही सामान मांगते रहते हैं कि ये ला कर दो, वो ला कर दो। पूजन में सामान ही मांगते रहोगे, ऐसी पूजन का फल आपको नहीं मिल सकता। पूजन आपने किया है, अनुष्ठान आपने किया है, तो विसर्जन भी आपको ही करना है, तभी आपको फल प्राप्त होता है। बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। प्रयास करो, जब शंकर भगवान के मंदिर में जाओ तो किसी को ताने मत दो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी की बुराई मत करो, किसी को अपना ज्ञान मत दो। बढ़ते हैं कथा की 6ठी विशेष जानकारी की ओर। नेहा तिवारी जी पत्र लेकर आई। मेरी शादी को 8 साल हो चुके थे, पर संतान सुख का प्राप्ति नहीं हुआ। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और साथ में ही पशुपतिनाथ का व्रत भी शुरू कर दिया। और जहाँ आपकी कथा हुई वहाँ पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा की कृपा से मुझे संतान सुख की प्राप्ति हुई है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि दिसंबर 2025 की शिव महापुराण कथाओं के कार्यक्रम, आगामी कथाएं जो कि गुरुजी की होने वाली है वो इस प्रकार है। इसके बाद जो कथा होगी, ये कथा तो जैसे कि 2 दिसंबर 2025 को पूर्ण हो जाएगी, विराम हो जाएगी और इसके बाद गुरुजी की अगली शिव महापुराण कथा 7 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर 2025 यानी कि 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा, जो कि माँ टंकेश्वरी की कृपा से धनतबाड़ा में
शिव महापुराण की कथा होगी और इसके बाद गुरुजी की आगामी शिव महापुराण कथा 17 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक दुर्ग में होगी और इसके बाद गुरुजी की अगली शिव महापुराण कथा 24 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक महाराष्ट्र मुंबई में ये कथा होगी, जो कि 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है। बढ़ते हैं कथा की 8वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, झूठ कब बोलना पड़ता है? जब किसी पर पूर्ण विश्वास ना हो, भरोसा ना हो, दृढ़ता ना हो। आज की कथाओं से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में टाइप कर पूछ सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।